कहानी एक छोटे लड़के से शुरू होती है जो अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा है। अचानक सिग्नल कट हो जाता है और स्क्रीन एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पर शिफ्ट हो जाती है। यह खबर लड़के के चेहरे की मुस्कान मिटा देती है। एंकर रिपोर्ट करता है कि बहुत ही खतरनाक वायरस तेजी से फैल रहा है जो पूरी दुनिया में अब फैल चुका है, जो इन्फेक्टेड लोगों को कुछ ही मिनट में भयंकर ज़ॉम्बीज़ में बदल देता है। यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और दुनिया पहले ही इसकी गिरफ्त में आ चुकी है। ब्रॉडकास्ट सभी देखने वालों से तुरंत सुरक्षित जगह ढूंढने की अपील की जाती है। जैसे ही लड़का इस डरावनी खबर को समझने की कोशिश करता है, ऊपर से एक अजीब सी आवाज आती है जिससे उसकी सांसें रुक जाती हैं। धीरे धीरे वो ऊपर जाता है और देखता है कि वहाँ पर क्या है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन उसके साथ मजाक कर रही है। अब वो रिलैक्स हो जाता है, लेकिन अभी भी डरा हुआ है। दोनों भाई बहन अपनी माँ के कमरे में आ जाते हैं जहाँ वो उसे घबराहट की हालत में पाते हैं। वो अपने पति से फोन पर बात कर रही होती है जो एक पायलट है और बताता है कि वायरस कंट्रोल से ज्यादा फैल रहा है। वो अपने परिवार से कहता है उसका इंतजार ना करे और जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ दे, और अपने बच्चों को वो समझाता है कि वो लोग टेंशन ना लें, उनकी माँ उन्हें सेफ जगह ले जाएगी। वो अपनी बेटी अबीगेल के बनाए हुए लकी ब्रेसलेट को उठाता है और वीडियो कॉल पर दिखाता है जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसी बीच उनकी माँ जल्दी जल्दी जरूरी सामान पैक करने लगती है। तभी बाहर से चीखने की आवाजें आने लगती है। वो अपने बच्चों को पकड़ती है और जल्दी से घर से बाहर निकलती है। जैसे ही वो कार में बैठने वाली होती है, एक ज़ॉम्बी उनकी मां पर अटैक कर देता है। डरी हुई अबीगेल कार के नीचे छुप जाती है और डर के साथ देखती है कैसे उसकी माँ और छोटे भाई ज़ॉम्बी के हाथों मार दिए जाते हैं। ज़ॉम्बी अबीगेल को नोटिस नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। डर से कांप रही अबीगेल देखती है उसकी माँ खुद एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसकी तरफ बढ़ रही है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी उस तक पहुंच पाए, एक आदमी आता है जिसे बाद में अंकल जैक के नाम से जाना जाता है और वो उसकी माँ को गोली मार देता है जिससे अबीगेल बच जाती है। कुछ ही पल बाद वो उसके भाई को ज़ॉम्बी में बदलता हुआ देखता है। वो अबीगेल से कहता है कि अपने कान बंद कर लो और उसके भाई को भी वो गोली मार देता है ताकि वो खतरा ना बन सके। 10 साल बाद ज़ॉम्बी वायरस के नीचे पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। इंसानी सभ्यता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और जो शहर पहले जिंदा थे अब वीरान खंडर बन चुके हैं। ज्यादातर लोग या तो मर चुके हैं या ज़ॉम्बीज़ बनकर भटक रहे हैं। उस दिन से सिर्फ 2 लोग बचे हैं, एबिगेल जो बड़ी हो चुकी है और अंकल जैक जिन्होंने उसे जंगल में अपने साथ रख लिया है। अंकल जैक ने उसे ज़ॉम्बी से लड़ना सिखाया और अब वो एक स्किल सर्वाइवर बन चुकी है। उस दिन जैक ने उसकी जान बचाई और अब एबिगेल उन्हें एक पिता के रूप में देखती है। इतने सालों के बाद जंगल में रहने की वजह से एबिगेल खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि उसे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ इंसान साथ रह सके, लेकिन जैक लोगों पर भरोसा नहीं करता और अकेला रहना ही पसंद करता है। एक रात जब वो जंगल में कैंप कर रहे होते हैं, जैक को एक आवाज सुनाई देती है। वो टेंट से बाहर निकलते हैं और एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। अपने एक्सपीरियंस से वो तुरंत उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। एबिगेल भी उसके साथ आ जाती है और वो समझ जाती हैं कि ज़ॉम्बीज़ अक्सर ग्रुप में हमला करते हैं। ये जानते हुए कि और भी पास हो सकते हैं, वो तुरंत सामान पैक करते हैं और वहाँ से घोड़ों पर बैठकर निकल जाते हैं। जैसे ही वो घोड़ा आगे बढ़ता है, उनका घोड़ा घबरा कर आवाज करने लगता है। जैक खतरा महसूस करता है और दूर ज़ॉम्बीज़ का एक ग्रुप उन्हें दिखता है जो एक अकेले इंसान पर अटैक कर रहा होता है। इंसान बहुत मुश्किल से दिखते हैं, इसलिए वो उसे बचाने का फैसला करते हैं। जैक अबीगेल को टेस्ट करने के लिए कहता है कि उस ज़ॉम्बी पर एम करो और उसे गोली मारो। जल्दी में अबीगेल गोली चलाती है, लेकिन गलती से उस इंसान को भी लग जाती है। गुस्से में जैक उसे डांटता है उसकी लापरवाही के लिए। वो बोटी के पास जाती है और समझ जाते हैं कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता, इसलिए जैक उसे भी गोली मार देता है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बन सके। वो आदमी के जूते उतारता है, लेकिन कुछ हथियारों से लैस कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं जो उस मरे हुए आदमी के दोस्त होते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जैक के पाँव में उस आदमी के जूते देखकर वो ये समझ जाते हैं कि जैक और एबिगेल ने उसे उसके सामान के लिए मारा है। जैसे ही वो लोग ग्रुप उन पर अटैक करने वाला होता है, प्रेग्नेंट औरत कार से बाहर आती है और सबको रोकने का ऑर्डर देती है। इसी दौरान उनका घोड़ा फिर से घबरा कर आवाज करता है जो खतरे का सिग्नल होता है। जंगल से ज़ॉम्बीज़ का एक और झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है जिससे सबको मिलकर लड़ना पड़ता है। उनके हथियारों के साथ भी ज़ॉम्बीज़ उन पर हावी हो जाती हैं और एक ग्रुप के कई लोग मारे जाते हैं। एक ताकतवर आदमी जिसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है खुद को मारने की वो कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। सिचुएशन को देखते हुए जैक समझ जाता है कि यह फाइट जीती नहीं जा सकती, इसलिए वो एबिगेल, प्रेग्नेंट औरत मेगन और उसके हस्बैंड डेविड के साथ कार में बैठकर वहाँ से भाग जाता है, बाकी सब लोगों को वहाँ मरने के लिए छोड़कर। जैसे ही वो ड्राइव कर रहा होता है, एक काले रंग का ज़ॉम्बी जो अपने झुंड के खत्म होने से गुस्सा होता है उनका पीछा करने लगता है। रास्ते में जैक मेगन से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है।
मैगन बताती है कि वो शिप टाउन जा रहे हैं, जो कि एक सेफ जगह है जहाँ इंसान रह सकते हैं। वहाँ पर सब जरूरी फैसिलिटीज होती है ताकि वो नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकें। ये सुनकर एबिगेल की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये भी उसी जगह जाना चाहती है। लेकिन जैक को शक होता है। वो कहता है कि उसने 10 साल तक इसी एरिया में घूमा है, लेकिन उसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी उनकी कार अचानक खराब हो जाती है। डेविड जो मैकेनिक होता है उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास जरूरी पार्ट्स नहीं होते। मजबूरन उन्हें कार छोड़कर पैदल चलना पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद वो एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाते हैं, जहां बड़े बड़े खाली और खामोश बिल्डिंग होती है। पूरी तरह चेक करने के बाद कि वहां कोई खतरा नहीं है, वो रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। आग के पास बैठकर एबिगेल एक्साइटमेंट के साथ मेगन से शिप टाउन के बारे में बात करती है। मेगन बताती है कि वो लोग रेडियो के थ्रू उस जगह से कांटेक्ट में लगे हैं और वो जगह बहुत ही सुंदर है, जहां लोग आजादी से रहते हैं। दूसरी तरफ जैक कैंप के अराउंड जाल लगा देता है ताकि कोई खतरा पास न आ सके। वो अपने मैप निकालता है और ग्रुप को बताता है कि वो मेगन और डेविड को कुछ डिस्टेंस तक शिप टाउन तक छोड़ देगा, लेकिन उसके बाद वो अलग हो जाएगा। ये सुनकर एबिगेल अपसेट हो जाती है। वो बहस करती है कि डेविड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अकेला प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो बार बार कहती है सबको साथ रहना चाहिए, लेकिन जैक समझ चुका था कि बड़े ग्रुप के साथ रहना खतरे को अपनी तरफ इनवाइट करता है। लेकिन एबिगेल गुस्से में वहां से चली जाती है। उन्हें पता नहीं होता कि वो काले रंग का ज़ोंबी उनके कार का पीछा करते हुए उन तक पहुंच चुका है और उनके करीब आ रहा है। अगली सुबह एबिगेल बिल्डिंग की छत पर बैठी होती है और अपनी पुरानी बचपन की फोटोज देख रही होती है। तभी उसे नीचे से आवाज आती है। वो समझ जाती है कि ज़ोंबी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ चुके हैं। वो तुरंत नीचे जाकर सबको वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ोंबी उसके पीछा करने लगता है। वो बचने के लिए स्टेयर्स पर चढ़ जाती है और ज़ोंबी को धक्का मारकर वहां से गिरा देती है, लेकिन खुद बैलेंस खो देती है। तभी जैक टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। इसी वक्त काले रंग का ज़ोंबी अपने झुंड के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैक के ट्रैप्स की वजह से कई ज़ोंबी धमाके में मारे जाते हैं। क्योंकि ग्रुप पहले ही वहां से निकल चुका होता है, वो इस बड़े अटैक से बच जाते हैं। एबिगेल को याद आता है कि पास में एक छोटा एयरफील्ड है जहाँ उसके पिता काम करते हैं। वो सजेस्ट करती है कि शायद उन्हें वहाँ कोई ना कोई प्लेन मिल जाएगा जो शिप टाउन तक उन्हें पहुंचा दे। जैक कहता है कि ओपन फील्ड बहुत डेंजरस होती है और चांसेस कम है उनके वहाँ ठीक प्लेन मिलने के, लेकिन एबिगेल के बार बार बोलने पर वो मान जाता है। एयरफील्ड पर पहुंचकर उन्हें पहले कोई प्लेन नहीं मिलता, लेकिन एक छोटे हैंगर में उन्हें एक पुराना और धूल खाता हुआ एयरक्राफ्ट मिल जाता है। वो सब खुश हो जाते हैं क्योंकि ये उन्हें शिप टाउन तक ले जा सकता है। डेविड एस्टिमेट करता है कि 10 से 15 मिनट में वो ठीक हो जाएगा। तब डेविड प्लेन रिपेयर कर रहा होता है। जैक और एबिगेल सप्लाईज ढूंढने निकल जाते हैं। तभी डेविड देखता है कि ज़ोंबीज का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा है और वो तुरंत सबको वार्न करता है। एबिगेल, जिसे उसके पिता ने थोड़ा बहुत प्लेन उड़ाना सिखाया था, वो एयरक्राफ्ट में जाकर एयरप्लेन का मैनुअल पढ़ने लगती है। जैक ज़ोंबीज को रोकने के लिए उन पर फायरिंग करता है। एबिगेल किसी तरह प्लेन स्टार्ट कर देती है, लेकिन एक ज़ोंबी दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैक उसे गोली मार देता है और प्लेन टाइम पर टेक ऑफ कर देता है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। जो प्लेन सालों से यूज नहीं हुआ है, अचानक उसमें से धुआं निकलने लगता है और इंजन फेल कर जाता है। जैक इमरजेंसी लैंडिंग करता है और प्लेन को एक ट्री में क्रैश कर देता है, जिससे सबकी जान तो बच जाती है, लेकिन सबको छोटी मोटी चोट लग जाती है। प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और उन्हें फिर से पैदल सफर करना पड़ता है। काफी लंबे सफर के बाद वो एक सुनसान रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं और वहां रात गुजारने का फैसला करते हैं। पहले ये कंफर्म भी कर लेते हैं कि वहां कोई खतरा ना हो। ना मैप चेक करते हुए उन्हें पता चलता है कि शिप टाउन अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है। मैगन जैक का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसके बिना वो कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जैक अपनी कहानी बताता है कि 10 साल पहले उसकी इन्फेक्टेड वाइफ को उसे खुद मारना पड़ा था ताकि वो बच सके, और तब से वो इमोशनली बिल्कुल सुन्न हो चुका है। एबिगेल ही अब उसकी जिंदगी में सब कुछ है और वो उसे हर हाल में बचाना चाहता है। मैगन की सिचुएशन देखकर जैक वादा करता है कि वो उसे शिप टाउन तक जरूर पहुंचाएगा। दूसरी तरफ डेविड, जिसे पहले ज़ोंबीज ने काट लिया था, खुदकुशी करने के बारे में सोचता है। जख्म छोटा है, इसलिए इन्फेक्शन धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन वो जानता है कि जल्दी ही इन्फेक्शन के कारण वो ज़ोंबी बन जाएगा। वो फैसला करता है कि मैगन को शिप टाउन पहुंचाने के बाद वो अपनी जान ले लेगा। अगली सुबह जैक डेविड के अजीब बर्ताव को गौर करता है और उससे बात करता है। जब वो डेविड के पैर पर काटने का निशान देखता है तो कंफर्म हो जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। डेविड कहता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को मार देगा। जैक उसे जाने देता है और वो अपना सफर को जारी करता है। रात को उन्हें एक घर दिखता है और वो संभल कर उसके पास जाने लगते हैं। अचानक से तेज रोशनी उन पर पड़ती है और स्पीकर से आवाज आती है कि अपने हथियार नीचे डाल दो वरना गोली मार दी जाएगी। एबिगेल समझाती है कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और सिर्फ मदद करना चाहते हैं। घर का मालिक, जो एक साइंटिस्ट होता है और अकेला रहता है, उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन शर्त होती है कि वो अपने हथियार बाहर छोड़ दें। अंदर जाकर वो उन्हें अच्छा खाना देता है, जो इतने सालों की कमी के बाद एक नॉर्मल चीज नहीं होती। ड्रिंक्स के दौरान साइंटिस्ट की बातें धीरे धीरे डरावनी हो जाती है। वो
कहता है कि वायरस ने इंसानियत को खत्म नहीं किया बल्कि विकसित किया है। कमजोर लोग खत्म हो गए, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ज़ॉम्बीज के रूप में बचे हैं। उसके हिसाब से ज़ॉम्बीज को इस दुनिया पर राज करना चाहिए। ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। डेविड जो अजीब फील कर रहा है बाथरूम जाने का बहाना करता है, जहाँ वो देखता है कि वायरस पूरी तरह उसकी बॉडी में फैल चुका है। जब वो वापस हॉल में आता है तो देखता है कि जैक, एबिगेल और मैगन बेहोश पड़े हैं। साइंटिस्ट ने उनकी ड्रिंक में नशीली दवाई मिला दी है। डेविड साइंटिस्ट पर अटैक करता है, लेकिन साइंटिस्ट एक डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है जो डेविड को कमजोर कर देता है। साइंटिस्ट बताता है कि उसने सालों की रिसर्च के बाद ये डिवाइस बनाए हैं जिससे वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है और दुनिया पर राज भी कर सकता है। जब डेविड होश में आता है तो वो देखता है कि वो, जैक और एबिगेल, मेगन सब बंधे पड़े हैं। साइंटिस्ट उन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो उसकी वाइफ से मिलना चाहेंगे और फिर एक पिंजरे में बंद ज़ॉम्बी को दिखाता है। वो उसकी वाइफ होती है जिसे वो इंसान खिलाता है। जैसे ही वो पिंजरा खोलता है उसकी वाइफ उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उस डिवाइस का यूज करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है और उसे जैक की तरफ भेज देता है। जैक उसे लात मार कर दूर कर देता है और डेविड जो वायरस की वजह से स्ट्रॉन्ग हो गया है अपनी रस्सी तोड़ देता है और सबको आजाद कर देता है। साइंटिस्ट भाग जाता है और ग्रुप भी वहाँ से निकल जाता है। बाहर उन्हें साइंटिस्ट की कार मिलती है और वो उसे तेज भगाकर साइंटिस्ट के पास पहुँच जाते हैं। साइंटिस्ट अपने डिवाइस से ज़ॉम्बीज को उनके पीछे भेजता है, लेकिन जैक कार को तेज चलाकर उन्हें दूर कर देता है। आगे रोड ब्लॉक होता है और उन्हें फिर से कार छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। ज़ॉम्बी उन तक पहुंच जाते हैं और डेविड जो ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी बनने ही वाला होता है सबको कहता है कि आगे बढ़े और वो यहाँ रुककर ज़ॉम्बी को रोकेगा। मेगन मना करती है, लेकिन डेविड कहता है कि उन्हें ऐसा करना ही होगा अगर उन्हें जिंदा बचना है। डेविड बहादुरी से ज़ॉम्बी से लड़ता है और बाकी सबको भागने का टाइम दे देता है, लेकिन आखिर में ज़ॉम्बी उसे मार देते हैं। जैक मेगन को संभालते हुए आगे बढ़ता है और लोग शिप टाउन पहुँच जाते हैं। यह एक इंसानी बस्ती होती है जो पानी से घिरी हुई है और ये जहाजों पर बनी हुई है। वो मदद के लिए आवाज लगाते हैं और टावर पर बैठे स्नाइपर ज़ॉम्बीज पर हमला करते हैं। एक बोट आती है और उन्हें बचाकर ले जाती है। काले रंग का ज़ॉम्बी पानी के किनारे रुक जाता है क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ सकता। मेगन जो डिलीवरी के करीब होती है उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अगली सुबह एबिगेल शिप टाउन को देखकर हैरान रह जाती है। ये एक जिंदा इंसानी बस्ती होती है, लेकिन जैक यहाँ रुकना नहीं चाहता। वो मानता है कि अकेला रहना ज्यादा सुरक्षित है। एबिगेल जो लोगों के बीच रहकर खुश है मना कर देती है, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी डॉक्टर बताता है कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन खून की कमी की वजह से वो जिंदा नहीं बच सकी। जैक मेगन से मिलने जाता है और वो उसे वहाँ विनती करता है कि वो उसकी बेटी को अभी एबिगेल की तरह बड़ा करे। ये सुनकर जैक इमोशनल हो जाता है और हाँ कह देता है अपनी पुरानी वाइफ को याद करते हुए। इसी बीच एबिगेल एक लड़की से दोस्ती कर लेती है और बस्ती के खुशहाल माहौल को एंजॉय करती है। इसी वजह से यहाँ रुकने का उसका फैसला और भी सख्त हो गया है। बाद में वो लड़का एबिगेल को एक कैबिन में ले जाता है जहाँ बॉम्ब्स और एक वायरलेस स्विच होता है। वो बताता है कि अगर शिप टाउन कभी डेंजर में आए तो वो लोग इस टनल से निकलकर बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे ताकि सब डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि साइंटिस्ट भी शिप टाउन तक पहुंच चुका है और अपने डिवाइस से काले रंग के ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर रहा है। ज़ॉम्बी पानी के थ्रू बस्ती में घुस जाता है और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। हर तरफ भगदड़ मच चुकी है। जैक एबिगेल को ढूंढते हुए ज़ॉम्बी से लड़ता है। वो उसे तब मिलता है जब साइंटिस्ट उस पर अटैक करने ही वाला था। जैक साइंटिस्ट पर हमला करता है और एक ज़ॉम्बी उसे टैंक में ढकेल देता है। जैक समझ जाता है कि वो नहीं जीत सकता, इसलिए वो साइंटिस्ट का डिवाइस तोड़ देता है। साइंटिस्ट अब मजबूर हो जाता है और ज़ॉम्बीज उसे मार देते हैं। बाकी बचे लोग टनल से भागने लगते हैं, लेकिन एबिगेल को काले रंग का ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। जैक उसे बचाता है और तब एबिगेल उस ज़ॉम्बी के हाथ में ब्रेसलेट देखती है। वो वही ब्रेसलेट होता है जो उसने बचपन में अपने पिता के लिए बनाया था। वो समझ जाती है कि यह ज़ॉम्बी उसका पिता है। जैक उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। तभी वो लड़का बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है और पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ का लीडर जो काटा जा चुका है उस काले रंग के ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाता है, जो ब्लास्ट के बाद भी जिंदा बच जाता है। जैक उस ज़ॉम्बी से लड़ता है, लेकिन वो इस बार भारी पड़ रहा था। एबिगेल जो जानती है वो उसका पिता है, लेकिन उसे जैक पर अटैक करते हुए देखकर मजबूरन उसे गोली मार देती है ताकि उसकी जान बचा सके। ये मोमेंट उसके लिए बहुत दर्दनाक होता है। वो और जैक एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिर में कुछ बचे हुए लोगों के साथ वो लोग दूर एक सुनसान आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ एक नई इंसानों की बस्ती को वो शुरू करने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।